16 जुलाई 1945 जब दुनिया का पहला परमाणु धमाका हुआ तो उसके जनक जे रॉबर्ट ओपनहाइमर के मुंह से गीता का एक श्लोक निकला, कालोस मी लोकक्षकृत प्रवृद्धो, मैं काल हूँ, लोगों का नाश करने वाला। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या ये दुनिया का पहला परमाणु विस्फोट है, तो उनका जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, हाँ, आधुनिक समय में। क्या ओपनहाइमर जानते थे कि जिसे वो अपनी खोज कह रहे हैं वो हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में पहले ही घट चुका था। महाभारत में ब्रह्मास्त्र के वर्णन और आज के न्यूक्लियर बॉम्ब के असर को मिलाकर देखिए। प्रकाश 10,000 सूर्यों का तेज, न्यूक्लियर फ्लैश, प्रभाव बालों और नाखूनों का गिरना, पानी का उबलना और पक्षियों का सफेद हो जाना, एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम। परिणाम, सालों तक उस भूमि पर घास का एक तिनका भी न उगना, न्यूक्लियर विंटर फॉलआउट। लेकिन एक बड़ा सवाल, अगर वो परमाणु हथियार था तो वो मंत्रों से कैसे चलता था? आज का विज्ञान कहता है कि साउंड एनर्जी, ध्वनि ऊर्जा में इतनी ताकत है कि वो पदार्थ, मैटर को नियंत्रित कर सकती है। क्या मंत्र असल में एक खास वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी थे जो उस अस्त्र के अंदर मौजूद प्लाज्मा या न्यूक्लियर एनर्जी को सक्रिय एक्टिवेट कर देते थे? ये केवल कल्पना नहीं बल्कि एक उन्नत साउंड ट्रिगर टेक्नोलॉजी हो सकती है। सिर्फ कहानियों में नहीं, सबूत जमीन पर भी मिलते हैं। राजस्थान के रेगिस्तान और कुरुक्षेत्र के कुछ इलाकों में वैज्ञानिकों को विट्रिफाइड स्टोन्स मिले हैं, यानी वो पत्थर जो केवल अत्यधिक गर्मी जैसे परमाणु विस्फोट से कांच में बदल जाते हैं। यहाँ की रेडियोधर्मिता, रेडियो एक्टिविटी आज भी सामान्य से कहीं ज्यादा है। क्या ये निशान उस प्राचीन महायुद्ध के गवाह है? क्या हम वाकई इतिहास के सबसे विनाशकारी युद्ध को भूल चुके हैं? क्या ब्रह्मास्त्र ही आज के परमाणु बमों का सोर्स कोड था? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और तैयार हो जाइए पार्ट 7 के लिए, जहां हम जमीन से आसमान की ओर उड़ेंगे। क्या प्राचीन भारत के पास विमान थे? जानेंगे अगले भाग में। सत्य को जानने के लिए सब्सक्राइब करें वैदिक धारा।